हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का 4th क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम 1 to 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए 4th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कैश बुक बनानी है, जिसमें आपको कैश और बैंक की आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है, देखो कैसे कैसे करना है। हम सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है, डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक की आपको एक साथ एंट्री करनी है। तो एक परफॉर्मा बना लेना है कैश और एक का बनाना है बैंक, डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक। जैसे आपको मालूम है, ये जो साइड होती है आपकी होती है डेबिट साइड, ये जो साइड होता है आपकी क्रेडिट साइड होती है। देखो डेबिट साइड में आपकी जो एंट्रीज आती है वो आती है जब आपका जो कैश है या फिर बैंक है वो आपका इंक्रीज होगा तब का आएगा एंट्रीज हमेशा डेबिट साइड। कैश डिक्रीज होगा कुछ भी, ठीक है, तो आपका आएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए एंट्रीज देख लेते हैं आपको कैसे कैसे इसकी एंट्रीज करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहली एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज़। देखो उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उस टाइम पे उसकी जो कैश की है वो उसका 80,000 रुपये है। ठीक है, तो आपको एंट्रीज कैसे करनी है। देखो सबसे पहली एंट्री डेट 1, स्टार्टेड बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, तो आपका यहाँ पे 2 कैपिटल लिख सकते हो या फिर कैश लिख सकते हो, स्टार्टेड बिजनेस लिख दो। कितना है कैश, 80,000 रुपये, 80,000। एक चीज़ और याद रखना, देखो इसमें ना नॉर्मली क्या होता है, आपका कैश बढ़ता है या इंक्रीज होता है। लाइक कैश या बैंक इंक्रीज होगा तो इससे आता है, डिक्रीज इससे आता है। लेकिन कभी कभी आपको एक ही एंट्री में डबल एंट्री हो जाती है। लाइक जैसे कि सेम एंट्री में आपको कैश इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसी साइड आपका बैंक का वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर बैंक इंक्रीज हो रहा है कैश डिक्रीज हो रहा है सेम एंट्री में, तो वो एक एंट्री की 2 ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, वो भी आपको इस समय आएगी। देखो फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। सेकेंड एंट्री देखो, डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000 रुपये। देखो इसमें क्या है एंट्री, आपने जो डिपॉजिट करा है बैंक में कैश करा है, ठीक है, यानी कि कैश क्या हो जाएगा, कम हो गया, बैंक में आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये एंट्री होगी इसकी। तो एंट्री कैसे होगी, देखो सबसे पहले आप कैश डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया तो आपकी इस साइड आ जाएगी, डेट क्या आएगी, जो नहीं आएगा वहाँ पे नील डाल देना। ठीक है, आपका डेट है 4 तारीख, डिपॉजिट इनटू बैंक यानी कि आपका कैश कम हुआ। एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री आप दे सकते हो इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट इंक्रीज हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री रहेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी आपको इसको सोल्व करने देखो, इसमें क्या आएगा, बाय है, बाय आ जाएगा, आपका क्या है, बाय बैंक, यानी कि कैश कितना कम हुआ, 50,000 से 50,000। ठीक है, कैश कम हो गया। अभी इस साइड देखो सेम 2 की साइड आ जाएगा, देखो ठीक है, 2 कैश हो जाएगा। ठीक है, कितना है, बैंक में डिपॉजिट करवाया 50,000, 50,000। देखो सबसे पहले आपको एंट्री कर लेनी है जिसे आप समझ सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल देख लो। आपने डिपॉजिट करा बैंक में, आपका कैश कम हुआ, कैश कम हुआ तो बाय बैंक हो गया 50,000 का। इस साइड बैंक में इशू हो गया, 2 कैश हो गया, ठीक है, 50,000 का, सिंपल। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, जो हमारी एंट्री होती है जो आपको एक ही एंट्री में डबल साइडेड इफेक्ट डालती है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देना है सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री होती है हमारी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 10 तारीख है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल 1,000 रुपये, यानी कि कैश आपको मिला है राहुल से, मिला है तो टू राहुल। ठीक है, कितना है राहुल कैश, 1,000, बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो नेक्स्ट, बोट गुड फॉर कैश 8,000 रुपये का। ठीक है, माल खरीदा है कैश में, डिक्रीज हुआ है, माल गया है तो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज आ जाएगा बाय परचेज। ठीक है, कितने का खरीदा, 8,000 का, 8,000, बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कैश में खरीदा है। नेक्स्ट देखो, बोट गुड्स बाय चेक 10,000 रुपये। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपने माल खरीदा है चेक में, चेक के थ्रू। देखो इसमें 2 तरह से होता है, देखो इसमें आपने चेक से पेमेंट करा है, देखो आप यदि आप खुद कर रहे हो देखो तो आपको मालूम होगा कि अपना किस दिन चेक से आपने पे किया तो आप उस दिन की एंट्री करोगे। लेकिन आपने जिस दिन पे कर दिया, अभी जो सामने वाला बंदा है वो 1 हफ्ते तक ना लगाए, 15 दिन में लगाए, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कि उसने कब लगाया। तो जिस दिन आपने पे चेक दिया है आपको उसी दिन की एंट्री कर देनी है। जैसे हमने इसमें 22 तारीख किया, 22 तारीख की एंट्री कर देनी है, बोट गुड बाय चेक 10,000, तो आएगा बाय
परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने का चेक दिया? 10,000 का, 10,000 हो जाएगा, कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, पे टू श्याम बाय चेक 20,000 रुपये। श्याम को पे करा चेक से 20,000 रुपये का, यानी कि ये आ जाएगा पे टू श्याम बाय श्याम। कैश पे करा 20,000 का, 20,000, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बैंक में, कोई नील एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखो, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000 रुपये का, यानी कि आपने बैंक से पैसा निकाला है, कैश आया है 2,000 रुपये बैंक के लिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000 रुपये, यानी कि ऑफिस यूज़ के लिए उसने निकाले थे 2,000 रुपये, ठीक है। देखो उसमें एंट्री होगी, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री देख सकते हो जिससे आप इजीली से समझ पाओगे। देखो बैंक से निकालना है तो बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट हो जाएगा 2, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, देखो बैंक से निकालना है यानी कि आपका कैश बढ़ा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी देखो नॉर्मली करना है, डेबिट साइड आपको आ जाना है, कैश अकाउंट में आपका बढ़ा है 2,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये आपका बढ़ गया, 2 क्या आ जाएगा, बैंक हो जाएगा, डेट है 30 तारीख। देखो 2 बैंक क्यों होता है, आपको देखो ये हमेशा 2 साइड होती है, ये बाई साइड होती है। देखो आपने कैश निकाला है तो इसका अपोजिट क्या है, किस लिए निकाला, बैंक से, 2 बैंक हो गया, बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका, बिकॉज आपने कैश निकाला है बैंक से, कैश आपका बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इस साइड आ जाएगी एंट्री सेम 30 तारीख की, बाय कैश हो जाएगा, किससे निकाला है, बैंक से निकाला है, कितना 2,000, 2,000 हो जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री है 31st की, रेंट पेड बाय चेक 1,000 रुपये, तो आ जाएगा यहाँ पे बाय रेंट कितना है चेक से 1,000, 1,000 हो गया। हमारी जो एंट्रीज होती है वो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अभी आपकी एंट्रीज होने के बाद आपको इसका बैलेंस निकाल लेना होता है 83,000, ठीक है। यहाँ पे आएगा 83,000, 83 में से माइनस कर देना है 50, 70, 78, यानी कि 5,000 आ जाएगा, ठीक है। जो ये हमारा आएगा ये आएगा बाय बैलेंस सी डी, डेट आ जाएगी 31 तारीख। अभी देखो इस साइड का भी निकाल लेना है, सेम 50,000, इधर आ जाएगा 50,000, 50,000 में से 10, 12, 13, 13,000 आपको माइनस कर देना है, यानी कि 37,000 जो हमारा बैलेंस आया है। कैश का बैलेंस आया 5,000, बैंक का बैलेंस आया 37,000 रुपये, ठीक है। हाँ 37,000 है। इसी के साथ जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।